हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है यूपी टीजीटी एंड पीजीटी कॉमर्स के लिए और हम क्लास 11 के अकाउंट्स के चैप्टर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं और आगे और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स पे बेस्ड होंगे। ओके, तो आज का जो चैप्टर है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी एंड जर्नल बेस्ड ऑन जीएसटी। उस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें क्लास 11 का सिलेबस सॉल्व हो रखा है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इट मीन्स जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री विद इफेक्ट फ्रॉम। ये जो जीएसटी है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था हमारी कंट्री में? तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीएसटी पेड बाय रजिस्टर्ड डीलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड। देखिए, जीएसटी पे करते हैं जब हम किसी चीज़ को परचेज कर रहे होते हैं तो हमें उस पर जीएसटी पे करना होता है। ओके, सब चीज़ों पे नहीं होता, कुछ चीज़ें एग्जाम भी होती हैं। ओके, बट मोस्टली चीज़ों पर जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। तो वो जो जीएसटी हम पे करते हैं परचेजेस के टाइम पर, उस जीएसटी को हम क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। ओके, जब आप परचेज करते हो और परचेज के टाइम पर जिस जीएसटी को आप पे करते हो, ठीक है, कौन पे करता है? एक रजिस्टर्ड डीलर, उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। इट मीन्स परचेजेस, तो इनपुट जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी कलेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड डीलर ऑन अ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड। देखिए, अभी तो आपने जीएसटी पे करी थी परचेजेस के टाइम पे। सेल के टाइम पे जब आप सेल कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को तो आप कस्टमर से पैसा ले रहे हो, उसके साथ आप उससे जीएसटी भी क्या कर रहे हो? कलेक्ट कर रहे हो, मतलब ले रहे हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम आउटपुट जीएसटी। तो क्लियर हुआ, परचेजेस के टाइम पे इनपुट जीएसटी और सेल्स के टाइम पर आउटपुट जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, every registered dealer can collect GST whose annual turnover exceeds rupees dash lakh and rupees dash lakh for north eastern and hilly state। देखिए, हर एक रजिस्टर्ड डीलर क्या कलेक्ट कर सकता है? जीएसटी कलेक्ट कर सकता है, पर कौन? जिसका एनुअल टर्नओवर मतलब पूरे साल की सेल कितने से ज़्यादा हो? 40 लाख से ज़्यादा हो। ओके, और 20 लाख से ज़्यादा हो किस केस में? अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट में रहता है तो अगर उसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो वो जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा जो भी लोग रहते हैं उनका एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा होगा तब वो जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स बोथ बायर एंड सेलर मस्ट बिलोंग टू। देखिए, दो टाइप की आपकी होती है, एक होती है इंटर स्टेट और एक होती है आपकी इंट्रा स्टेट। तो जो इंटर स्टेट जो सेल होती है उसका मतलब होता है डिफरेंट स्टेट में आपके बिजनेस का ट्रांजैक्शन होना। फॉर एग्जांपल, यूपी से कोई चीज़ खरीदी, मतलब यूपी और आपका पंजाब के बीच में कुछ ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है, तो ये हो गई आपकी इंटर स्टेट सेल जिसमें बायर और सेलर अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये मैंने आंसर ही आपको बता दिया, कौन से स्टेट से बिलोंग करेंगे? डिफरेंट स्टेट से। एक यूपी का है तो एक कहाँ का होगा? पंजाब का। किस केस में? इंटर स्टेट सेल्स में। एंड इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल बोथ बायर एंड सेलर मस्ट बिलोंग टू। अगर कौन सा केस होगा? सेल हो रही होगी इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है कि आप जो सेल कर रहे हो वो सेम सिटी में भी हो सकती है, सेम डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है, सेम स्टेट में भी हो सकती है। ओके, तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। अगर आप सेम स्टेट में ही कर रहे हो, ठीक है, या फिर सेम सिटी में ही कर रहे हो या फिर सेम डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हो, ये तीनों केस में कौन सा आ जाएगा? आपका इंट्रा स्टेट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ इनपुट जीएसटी सेट ऑफ आउटपुट आईजीएसटी इज। देखिए, जो हमारा इनपुट जीएसटी जो होता है ना वो आउटपुट आईजीएसटी से क्या हो जाता है? सेट ऑफ हो जाता है। सेट ऑफ का मतलब कोई चीज़ क्या होती है कि आपने कहीं से कोई चीज़ परचेज करी, ठीक है, 100 रुपीज़ की, उसको आपने 110 और उस पर 10 रुपये का जीएसटी लग गया तो वो 110 की हो गई। आप उसको जब बेचोगे तो देखो अपना 100 रुपीज़ रिकवर करोगे प्लस अपना 10 रुपीज़ का जीएसटी भी रिकवर कर रहे हो। इट मीन्स ये चीज़ क्या हो रही है? सेट ऑफ हो रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेट ऑफ बोलना। तो ऑर्डर क्या होता है इसका सेट ऑफ करने का? आप सबसे पहले किससे सेट ऑफ करोगे? देखिए, सबसे पहले हम करेंगे इसको इनपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ। अगर इनपुट आईजीएसटी से भी सेट ऑफ नहीं होता तो फिर हम लेंगे इनपुट सीजीएसटी, और अगर इनपुट सीजीएसटी से भी सेट ऑफ नहीं होता तो फिर हम लेते हैं इनपुट एसजीएसटी। ओके,
तो इसका सीक्वेंस क्या बना, पहले इनपुट IGST से करेंगे, फिर इनपुट CGST से करेंगे, फिर इनपुट SGST से करेंगे। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं। मैंने आपको दो टाइप की GST बताई थी, एक बताया था मैंने इंटर स्टेट में और एक बताया था मैंने इंट्रा स्टेट में। देखिए, अगर इंटर स्टेट का केस होता है, अब इंटर स्टेट का कौन सा केस था, इंटर स्टेट का केस था जब हम डिफरेंट स्टेट में कर रहे होते हैं डील। जब हम डिफरेंट स्टेट में कर रहे होते हैं तो हमारा सिर्फ एक GST लगता है, उसे बोलते हैं हम IGST। ओके, और जब हम इंट्रा स्टेट कर रहे होते हैं, इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट, ठीक है, तो हमारे दो GST लगते हैं, एक लगता है CGST और एक लगता है SGST। ओके, फॉर एग्जांपल GST का रेट 12% है, तो ये दोनों 6% में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओके, डैश इज पेड ऑन इंट्रा स्टेट परचेजेस। देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था ना कि जब अगर इंटर स्टेट हो तो सिर्फ IGST लगता है और इंट्रा स्टेट हो तो क्या लगता है, CGST एंड SGST दोनों लगते हैं। अब परचेजेस है तो इनपुट लगेगा या फिर आउटपुट, इनपुट। ओके, परचेजेस है तो क्या लगेगा, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। तो इनपुट CGST एंड इनपुट SGST इज पेड ऑन इंट्रा स्टेट परचेजेस। इंट्रा स्टेट मैं फिर से बोलती हूँ, अगर आप सेम स्टेट में डीलिंग कर रहे हैं तो आपको दो GST पे करने पड़ेंगे। कौन कौन से, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। फॉर एग्जांपल GST का रेट 12% है तो ये दोनों 6% में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट, डैश इज पेड ऑन इंटर स्टेट परचेसेस। अब बात आ गई इंटर स्टेट की। इंटर स्टेट मतलब हम अदर स्टेट से डील कर रहे हैं। ओके, हम सेम स्टेट से डीलिंग नहीं कर रहे, हम किससे कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट से। और जब हम डिफरेंट स्टेट से कर रहे होते हैं तो सिर्फ एक ही GST लगता है, वो होता है इनपुट IGST। परचेजेस है तो इनपुट, सेल होता तो आउटपुट। ओके, और विद इन सेम स्टेट होता तो दो GST लगते, और ये विद इन सेम स्टेट नहीं है, ये है इंटर स्टेट, मतलब आप अनदर स्टेट से कर रहे हो तो क्या लगेगा, तो लगेगा आपका IGST। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, इनपुट IGST इज पेड ऑन इंटर स्टेट परचेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने परचेज के टाइम पर इनपुट होता है, पे करते हैं, सेल्स के टाइम पर हम कलेक्ट करते हैं, तो वो कौन सा होता है, आउटपुट GST। अब ऐसी ही यहाँ पर बात आ जाती है, इज कलेक्टेड ऑन इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट इट मीन्स अनदर स्टेट, अनदर स्टेट के केस में सिर्फ क्या आएगा, आउटपुट IGST। ओके, सो आउटपुट IGST इज कलेक्टेड ऑन इंटर स्टेट सेल्स। नेक्स्ट, डैश इज कलेक्टेड ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स। अगेन सेल्स की बात आई तो कौन सा GST आएगा, आउटपुट GST। और इंट्रा स्टेट इट मीन्स विद इन सेम स्टेट, तो कौन कौन से दो GST कलेक्ट करेंगे हम, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। ओके, तो आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST इज कलेक्टेड ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स। अगर आपको इस टॉपिक को भी ठीक से समझना हो तो आप प्लीज़ क्लास 11th की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड जनरल बेस्ड ऑन GST। उसमें मैंने पूरे इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रखा है, आप उस टॉपिक को वहाँ से समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फुल फॉर्म ऑफ IGST। IGST का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड डैश कम अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या आएंगे, एक तो लीगल फीस आ जाएगी और एक पेमेंट ऑफ रॉयल्टी फॉर कॉपीराइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ आउटपुट CGST इज। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे फिर इस MCQ को करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, फिर आपको फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। क्या ऑर्डर होता है सेट ऑफ करने का आउटपुट CGST को। आउटपुट कब लगता है, जब हम सेल करते हैं। सेल करते हैं इट मीन्स हम GST को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो सेट ऑफ का क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले किससे सेट ऑफ करेंगे, तो देखिए हमेशा सब केसों में सबसे पहले हम IGST से ही सेट ऑफ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम किससे सेट ऑफ करेंगे, इनपुट IGST से, उसके बाद हम इनपुट CGST से करेंगे। ओके, तो बस इससे दो से ही कर सकते हैं। आउटपुट CGST के केस में आउटपुट इनपुट IGST एंड इनपुट CGST। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ आउटपुट IGST इज। मैंने फिर बताया था सबसे पहले किससे करेंगे, इनपुट IGST से, तो इनपुट IGST से करेंगे। इनपुट IGST से नहीं होगा तो फिर इनपुट CGST से करेंगे, और इनपुट CGST से भी नहीं होगा तो इनपुट SGST से करेंगे। ओके, ये इसका ऑर्डर है।
नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ आउटपुट SGST इज, आउटपुट SGST का किससे करेंगे, अगेन इनपुट IGST से, और इनपुट IGST से भी नहीं होगा तो इनपुट SGST से। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जो CGST था उसका CGST से ही करेंगे, IGST का तो तीनों से कर ही रहे हैं, ठीक है। IGST से होने के बाद नहीं होता है तो फिर CGST का CGST से ही करेंगे, SGST का भी SGST से ही करेंगे, और IGST के केस में तीनों से कर देंगे। बट पहले IGST इट मीन्स इंटीग्रेटेड, फिर CGST इट मीन्स सेंट्रल, और फिर SGST इट मीन्स स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट GST इज नॉट चार्ज्ड ऑन, इनपुट GST किस पे नहीं लगता, तो सैलरी और वेजेस पे इनपुट GST नहीं लगता है, ओके। सो सैलरी एंड वेजेस। नेक्स्ट, इनपुट GST इज रिवर्स्ड इन केस ऑफ, अब देखिए इनपुट किस पे लगता है, परचेज पे, तो ये रिवर्स कब हो जाएगा, जब हम किसी चीज़ को परचेज करके क्या कर दें, रिटर्न कर दें, तो वो हो जाएगा रिवर्स, ओके। तो इनपुट GST इज रिवर्स्ड इन केस ऑफ परचेज रिटर्न, सो ऑप्शन ए परचेज रिटर्न इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आर डैश GST, तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जो है वो एग्जाम्प्टेड है, एग्जाम्प्टेड मतलब आपको इन पे GST पे नहीं करना, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम GST। तो यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस का एंड करती हूँ। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।